राम राम। कन्या राशि वालों के लिए अभी शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है और उसके बाद अब बृहस्पति देव राशि बदलने जा रहे हैं। कब? 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। तो बृहस्पति देव क्योंकि इनकी राशि के अनुसार तो वैसे इनके लिए बाधक ग्रह बनते हैं, लेकिन इनके जीवन में क्या शुभ परिणाम लेके आने वाले हैं? परिवारजनों की सेहत इस समय में कैसी रहेगी? जमीन जायदाद वाहन अगर आपने सोच रखा है काफी लंबे समय से आप ले नहीं पा रहे, तो क्या परिणाम लेके आ रहे हैं आपके लिए बृहस्पति? क्या यह समय आपका सुनहरा समय यानी कि गोल्डन टाइम बनने वाला है? यहाँ पर यह बात समझनी है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह बृहस्पति क्या संकेत लेके आ रहे हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या संकेत हैं ये बृहस्पति के राशि परिवर्तन के, और धन के मामले आगे आने वाले एक साल में कैसे रहेंगे। तो आइए इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के लिए क्या शुभ संकेत ला रहे हैं बृहस्पति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले ही शनि देवता ने राशि बदली है, और यह साल कुछ ऐसा है कि इस वर्ष जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि देव हैं, बृहस्पति देव हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्यतः शनि, बृहस्पति, राहु, केतु यह इस साल बदलने वाले हैं अपनी राशियों को, जिनमें से शनिदेव राशि बदल चुके हैं। बृहस्पति इस तारीख को बदलेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025, और इनके बाद राहु और केतु ग्रह राशि बदलेंगे। तो हमें यह समझना है कि हर एक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर शुभ व अशुभ पड़ता है। जैसे कि बृहस्पति ग्रह जो हैं ये आपके किस्मत, आपके सौभाग्य, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर एक राशि के अनुसार इनका महत्व अलग हो जाता है। तो हमें यह समझना है कि कन्या राशि वालों के लिए यह बृहस्पति एक वर्ष के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। तो बृहस्पति देव के यहां पर आने से क्या होगा? काम काज में वृद्धि देखने को मिलेगी, धन के मामले बेहतर होंगे। उसका कारण क्या है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी धन भाव पर। तो यहां पर जहां पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहां पर धन के मामले, यह भाव धन का है तो धन के मामले बेहतर होंगे। इस समय तीर्थ यात्रा करने को भी दिल करेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको। इसके बाद बृहस्पति देव की यह दृष्टि इधर आएगी चौथे भाव में। तो चौथा भाव है जमीन जायदाद और घर का, माता का, वाहन का। तो यहां पर जमीन जायदाद मकान वाहन बनने के योग यह बृहस्पति आपके जीवन में प्रकट करेंगे, और आपको लोकप्रिय करने का भी काम करेंगे। तो अगर आप कोई जमीन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, माता के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय में यह शुभ संकेत आपको बृहस्पति करते हुए दिखाई देंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ, क्योंकि यह भाव चंद्रमा का है। तो चंद्रमा अथा धन है, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिलता है ना, वह धन चंद्रमा इस भाव से प्रकट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव दृष्ट करेंगे शुक्र की राशि को और धन भाव को, तो यहाँ पर कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने की संभावना भी आपको यह शुक्र राशि दृष्ट होने के कारण बृहस्पति के द्वारा मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा इस समय में। हाँ, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अति आत्मविश्वास से बचें। जब भी बृहस्पति की शुभता किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता ही है, और यह ओवर कॉन्फिडेंस आगे जाकर व्यक्ति के लिए हानिकारक बन जाता है, जिससे कि वह अहंकार के रूप में तब्दील होकर कई बार व्यक्ति के अपने ही नुकसान होने लग पड़ते हैं। तो आप एक बात की गणना करके रखें कि आपको अति आत्मविश्वास या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें या अहंकार कहें, तो अहंकार से इस समय बचें।
अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में भी तरक्की दर्शा रहे हैं ये बृहस्पति। पर राहु का गोचर भी आगे आने वाला है तो उसके मिश्रित परिणाम हो जाएंगे, लेकिन नौकरी में बृहस्पति आपको उन्नति दिलाने का काम करते हैं। देखिए, यह परिवार और यह परिवार का भाव है जो कि दृष्ट है बृहस्पति के द्वारा। तो बृहस्पति के द्वारा जब भी कोई भाव दृष्ट होता है वहां पर ब्लेसिंग मिलती है, वहां पर आशीर्वाद मिलता है, शुभता मिलती है। तो परिवार में खुशियां आ सकती है, घर में कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी का बर्थडे आप उसमें संकीर्तन करा सकते हैं या किसी तरह का भी ईश्वर के नाम का कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं जहां पर कि गेट टुगेदर हो जाए सबका। शनि राहु कष्ट देंगे। देखिए, यहाँ पर ना इस समय शनि और राहु की युति बनी हुई है, ठीक है, ट्रांजिट में। और यह क्या कर रहे हैं, यह दृष्ट कर रहे हैं आपके चौथे भाव को। तो चौथे भाव को दृष्ट करने का क्या मतलब है इनका? देखिए, पिशाच योग बनने के कारण, शनि राहु की युति के कारण ये कहीं ना कहीं भाव को दृष्ट कर रहे हैं चौथे, है ना। शनि जो है राहु का प्रभाव लेकर यहां पर दृष्टि डालने के कारण बृहस्पति जैसे यहां पर खुशियां तो देंगे, ये गम देने के लिए भी तैयार हैं। तो परिवार में कलह का वातावरण या सेहत की खराबियां ये राहु के कारण उत्पन्न होने की संभावना यहां पर है, क्योंकि यह बृहस्पति की राशि में बैठे हैं दोनों प्लैनेट। तो बृहस्पति भी इनका प्रभाव लेकर यहां पर अपना असर डाल रहा है। तो थोड़ी चिंताएं तो प्रकट होती है कि परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंताएं ना बन जाएं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि परिवार में किसी की सेहत की खराबियां ना हो। अतिचारी बृहस्पति रहने के कारण आपके खुद के भी वाद विवाद बन सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ। तो अपने जीवन साथी से भी कोशिश करें संबंध मधुर रखें, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने माता पिता के प्रति ऐसा स्वभाव रखें कि वो ज़्यादा गुस्से को ना अपनाएं। देखिए, बाकी पक्षों में तो शुभ संकेत है, लेकिन माता पिता की सेहत या वाद विवाद के मामले जो घर में आ सकते हैं उसमें थोड़ी चिंता यहाँ पर बृहस्पति दे रहे हैं। इस समय में यहाँ पर ये तीसरे भाव को दृष्ट करेंगे तो इस समय में यात्राओं के अवसर बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपकी संतान, अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान के संबंध में अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्या से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के प्रति अगर आप मतलब शादी करना चाहते हैं या रिश्ते बेहतर नहीं है तो यहाँ पर यह तकरीबन अक्टूबर महीने में अच्छे परिणाम यहाँ पर देने शुरू करवा देंगे बृहस्पति। तो ये थी बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के ऊपर जो आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं उसकी जानकारी। राम राम। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, जो होगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 को, जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय क्या फल लेके आएंगे तुला राशि वालों के लिए, उनके भाग्य के संबंध में, इनके मकान के बारे में क्या हालात रहने वाले हैं आने वाले एक साल के लिए, गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो क्या शुभ फल लेके आए हैं बृहस्पति इनके लिए, इनकी संतान, इनकी विद्या में क्या नया होने वाला है, शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो यह आने वाला एक साल बृहस्पति आपके लिए क्या फल प्रकट करने वाले हैं। इसके अलावा धन के मामले कैसे रहेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी या नुकसान होंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या फिर वैसे के वैसे ही हालात आपकी नौकरी में चलते रहेंगे। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी तुला राशि है तो देर किस बात की, आइए चर्चा करते हैं। तुला राशि के लिए क्या शुभ होने जा रहा है, हमें यह समझना है। तो इन लोगों के लिए अब बृहस्पति इस समय 14 तारीख 2025 से पहले अष्टम भाव में गोचर यानी कि ट्रांजिट कर रहे थे। उस समय की अगर हम बात करें तो यह वीडियो आने तक वहां से बृहस्पति देव आगे बढ़ चुके होंगे
इस भाव की तरफ जाने के लिए। ये अष्टम भाव है राशि अनुसार, ये नवम भाव है राशि अनुसार। इस भाव से बदलकर मिथुन में आएंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 रात को 10:33 पे। तो यहां पर आने के बाद ये बृहस्पति करने क्या वाले हैं, यहां से बृहस्पति पंचम दृष्टि उठाएंगे और आपके राशि को दृष्ट कर देंगे। तो मन में आध्यात्मिक विचार आना और व्यक्ति के मन में ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होना जिससे कि वह चाह रखे मान सम्मान के प्राप्ति की, और मान सम्मान दिलाने में सहायक ग्रह बनते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति आपको इस समय में मान सम्मान में वृद्धि करवा देंगे, इस समय में वृद्धि करवाएंगे आपके मान सम्मान में। यह मान सम्मान आपको घर में, रिश्तेदारी में, समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, या आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको मिल सकता है। तो इस समय में यह बृहस्पति की कृपा आप पर बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ जाएंगी। देखिए राशि अनुसार ये जो नवम भाव है तो ये यात्राओं को भी दर्शाता है, खास तौर पर विदेश यात्राओं को। अब किसी व्यक्ति को अगर बुध ग्रह की महादशा हुई तो चंद्र राशि अनुसार उसका 12वां भाव भी एक्टिव है, उसका 9वां भाव भी एक्टिव हो गया। तो इन व्यक्तियों के, तुला राशि वालों के, तुला लगन वालों के, तुला नाम राशि वालों के अगर यात्राएं रुकी हुई हैं, अगर विदेश जाना चाहते हैं, काफी समय से काम नहीं बन रहा है, तो इस समय में यह रुकावट दूर हो जाएगी। मतलब विदेश जाने से संबंधित काम बनेंगे। यहां पर दशा बुध की होनी चाहिए, यह एक जरूरी विचार करने योग्य बात होगी। तो यात्राएं देश के अंदर भी हवाई हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यात्राएं बढ़ेंगी। विदेश से जुड़े काम बनेंगे, है ना। अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई काम बहुत देर से अटका पड़ा है, मान लो पीआर है, मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ एक काम आपके रुके पड़े हैं, तो इस समय में बृहस्पति की ब्लेसिंग से वो बनने शुरू हो जाएंगे। 18 तारीख को, मतलब 10वां महीना 2025 को यहां से भी बृहस्पति मूव कर जाएंगे, तो ये आ जाएंगे दशम भाव में। देखो बृहस्पति इस वर्ष क्या कर रहे हैं, आपको मई तक यहां मिलेंगे, 14 मई तक, फिर यहां पर मिलेंगे 18 अक्टूबर तक, फिर यहां पर, फिर 5 दिसंबर को वापस फिर वक्री होके वापस मिथुन राशि में नवम भाव में आ जाएंगे। कारण क्या है, अतिचारी बृहस्पति है ये। अतिचारी का मतलब होता है अपनी गति से अधिक चलना, तेजी से चलना। तो हर काम में इस समय आपके जीवन में आपको तेजियां दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही ये यहां पहुंचेंगे 18 तारीख 10वें महीने में, तो यह भाव है आपके कर्म का। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पर आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बढ़ा देंगे। आपके कामकाज के बढ़ने की संभावनाएं बृहस्पति ग्रह बढ़ा देंगे, क्योंकि स्वभाव से ये शुभ ग्रह है। शनि दुख देने वाले ग्रह हैं, बृहस्पति सुख देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि यह इस समय यह चीजें आपके जीवन में घटाते हैं। कामकाज और नौकरी में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि मतलब प्रमोशन, क्योंकि 18 तारीख को जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहां से यह नौकरी भाव को भी दृष्ट करेंगे और धन भाव को भी यहां पर दृष्ट करेंगे। तो धन के मामले भी इस समय में बेहतर होने की संभावना रहती है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना इस समय में यह बृहस्पति व्यक्ति को देकर चलते हैं। तो यह इस समय तुला राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। देखिए यह जो भाव है ना, दूसरा भाव, ये अर्थ से जुड़ता है और यह भाव धर्म से जुड़ता है ना, और यह भाव काम से जुड़ता है और यह भाव मोक्ष से। तो कर्क राशि में आने के बाद जब बृहस्पति थोड़े समय के लिए आएंगे तो धार्मिक यात्राओं के भी अवसर आपके लिए खड़े कर देंगे, बना देंगे। आप कोई धार्मिक यात्रा उस समय में करके आ सकते हो। विद्या और संतान में और विवाह के काम बनने में भी इस समय अवसर बनेंगे। विद्या से विद्यार्थियों को लाभ होगा। अगर आपकी संतान है तो उसके जीवन में कुछ शुभ घटित होगा तुला राशि वालों के लिए। और साथ में अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तो संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे। और साथ में विवाह अगर होने वाला है तो विवाह सुख के मिलने की भी संभावनाएं
इस समय में बृहस्पति एक साल के लिए मई से लेकर अगले साल 2026 के मध्य तक आपको ऐसी संभावनाएं देंगे। साथ में भाई बहनों से विवाद हो सकता है। देखिए, बृहस्पति वैसे तो देव गुरु हैं, शुभ प्रभावी देते हैं, चाहे शुक्र उनके शत्रु हैं, मतलब शत्रुता बृहस्पति तो नहीं करते, दोनों ही गुरु है। एक है दैत्यों का शुक्राचार्य, शुक्र राशि यानी कि शुक्र ग्रह, तो दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो परस्पर शत्रु होने के बावजूद भी देव गुरु होने के कारण शुभता ही प्रदान करेंगे इस समय, लेकिन अकारक होने के कारण भाइयों से विवाद हो सकता है, रोग की संभावना भी है। यहां से जब कर्क राशि से ये छठे भाव को देखेंगे आपकी राशि के अनुसार, तो कोई छोटा मोटा रोग उत्पन्न हो सकता है, टांगों से संबंधित, नाभि से नीचे के विकार, लीवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम या पीलिया, ऐसी चीजें इस समय में दे सकते हैं, है ना। नौकरी और व्यापार में बदलाव की संभावना, कुछ एक तब्दीलियां आप अपनी नौकरी या व्यापार को लेकर कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा अशुभ प्रभाव जो आएगा तो व्यक्ति थोड़ी एक तब्दीली करके उस चीज को मैनेज कर लेगा। भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, बृहस्पति भाग्य के ग्रह हैं, है ना, तो इस भाव में जब ये आएंगे फिर इस भाव में जाएंगे अगली राशि में कर्क में, तो यहां से ये उच्च के भी हो जाएंगे आपके कर्म भाव में, काम बढ़ेगा। यहां पर आकर कुछ दिनों के लिए गाड़ी, मकान, माता का सुख अच्छा प्रदान करेंगे, चाहे मकान पुराना मिले या रिपेयर कराएं, या गाड़ी नई मिले या पुरानी मिले, ऐसी संभावनाएं खड़ी कर देंगे। तो शुभता के संकेत लेकर ही चल रहे हैं ये बृहस्पति, तो भाग्य इस समय में अच्छा ही रहने वाला है। थोड़े बहुत संघर्ष ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, ग्रह का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन बृहस्पति ब्लेसिंग देने वाले ग्रह हैं, तो इस समय में ब्लेसिंग मिलने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ेंगी। और यह जो सारी जानकारी थी तुला राशि के लिए क्या शुभ करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जब राशि परिवर्तन करेंगे अतिचारी बन के अपनी गति से तेज चलते हुए, उस समय 14 तारीख 5वां महीना 2025 के बाद, इसके ऊपर आधारित थी। राम राम। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 तारीख 3वां महीना 2025 को हुआ है। शनिदेव मुख्यतः आपके जीवन में आपको अच्छी चीजों की तरफ अग्रसर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ में मेहनत, श्रम अधिक करवाते हैं और थोड़ा सा जैसे दंडित करके आपको आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटाने वाले ग्रह हैं बृहस्पति, जो 14 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे। क्या फल लेके आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए? मकान के हालात कैसे रहेंगे, वाहन मिलेगा कि नहीं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं तो भूमि मिलेगी कि नहीं, अगर आपके बच्चे विवाह के लायक हैं तो कैसे फल मिलेंगे, अगर बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको क्या फल मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा इस समय में हमें, धन के क्या हालात रहने वाले हैं, क्या धन लाभ होगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर वृश्चिक राशि वालों को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए देर किस बात की है, चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लिए क्या फल देंगे बृहस्पति एक साल के लिए? तो एक आपको अद्भुत चीज देखने को मिलेगी इस साल में। जैसे कि अगर मई महीने की बात करें तो बृहस्पति हमें वृषभ राशि में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे और 18 तारीख 10वां महीना 2025 को बृहस्पति ग्रह फिर से राशि बदलेंगे और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो समीकरण है, यह जो समीकरण है वृश्चिक राशि वालों के लिए एक साल के लिए क्या परिणाम लेके आएंगे। आपके जीवन में जो मुख्य घटनाएं घटती हैं तो शुभ संकेत बृहस्पति ही देते हैं। देखिए, इस समय में बृहस्पति जब यहां से इधर प्रवेश करेंगे तो यह अपने ही भाव को दृष्ट कर देंगे, यानी कि धन भाव को। तो यहां पर सप्तम दृष्टि बृहस्पति देव की आने का मतलब क्या है? एकदम से धन प्राप्ति। देखिए, जो भी आपके जीवन में एकदम से घटित होता है
उसके लिए या तो यह भाव जिम्मेवार है या यह भाव जिम्मेवार है। यहां पर चीजें छुपी हुई रहती हैं, है ना। जब किसी की कोई हानि होती है, क्योंकि ये हानि भाव भी है ना, जैसे कोई खर्चा आता है तो एकदम से आता है, हानि होती तो एकदम से होती है। इसी तरह से ये भाव मृत्यु का है। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो कई बार एकदम से ही हो जाती है, कई बार व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है, वो बात की बात है। लेकिन मुख्यतः प्रभाव यहां पर क्या रहने वाला है, एकदम से धन लाभ। तो एकदम से आपके जीवन में धन लाभ प्रकट करने वाले हैं यह बृहस्पति, ऐसी संभावनाएं लेकर आपके साथ चल रहे हैं। तो धन के मामले बड़े बेहतर होंगे। भूमि, मकान, वाहन आने की संभावनाएं यह बृहस्पति यहां पर दे रहे हैं। देखिए एक चीज को समझिएगा, बड़े बड़े सिद्धांत से मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बृहस्पति ने यहां पर दृष्टि डाली अपनी सप्तम, ठीक है ना। तो 7th दृष्टि यहां पर जैसे ही आई, इन्होंने धन दिया। उसके बाद नवम दृष्टि यहां पर आ गई, ठीक है ना। नवम दृष्टि यहां पर जैसे ही आई तो इन्होंने साथ ही में आपको भूमि, मकान, वाहन की तरफ मन में इच्छाएं प्रबल कर दी, है ना। तो आपका मन इस तरफ आकर्षित हुआ। और यहां पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ गई तो यह भाव भी एक्टिव है। तो यह भाव है खर्च का। तो आपने इधर से धन आया, इधर से चीज खरीदी और इधर से पैसा खर्च हो गया। तो ये बृहस्पति का सिद्धांत बड़ा ही स्पष्ट है कि यहां पर ये अष्टम भाव से सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। जो आपको ये इस समय में देंगे, धन देंगे, परिवार वालों की सुख सुविधाओं के लिए भूमि, मकान, वाहन खरीदने की संभावना बनेगी और साथ ही में धन खर्च हो जाएगा। लेकिन एक बात तो अच्छी है ना कि धन आएगा तो सही ना, और धन आएगा तो अच्छी बात है, तो जीवन में कुछ सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और यह भाव आपके जीवन साथी के धन का भी है। तो इस समय में आपके जीवन साथी को भी धन मिलने की संभावनाएं हैं, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं हैं। ये कह सकते हैं कि आपको ससुराल वालों से भी शायद इस समय में लाभ मिल जाए, है ना। तो ससुराल से लाभ मिलने की संभावनाएं भी यहां पर बृहस्पति जागृत करेंगे आपके जीवन में। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नौकरी में भाग्य अच्छा रहेगा इस समय। अब ये समझना है क्यों। देखिए यहां पर इस बृहस्पति का, है ना, नौकरी से तीसरे भाव में आना, यानी कि आप अपनी नौकरी में थोड़ी मेहनत अधिक करेंगे, एफर्ट अधिक लगाएंगे, पराक्रमी रहेंगे, है ना, पुरुषार्थ अधिक करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में पुरुषार्थ अधिक करता है तो उसे सुख भी मिलता है। तो नौकरी से चौथा भाव, 1 2 3 4, तो यहां पर बृहस्पति जैसे ही प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में आएंगे। कब ये आएंगे? 18 तारीख 2025 में। तो नौकरी में भाग्य अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहां पर लाभ मिलने की संभावना भी बनेगी। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनका इस समय में धन भाव ही एक्टिव होगा, है ना, और लाभ भाव एक्टिव होगा। तो यहां पर परिस्थितियां क्या बनेगी, गुरु आ रहे हैं, जो पेंशनर लोग हैं, जिनको पेंशन मिलती है बुध की राशि में, ठीक है ना, तो यहां पर बुध भी एक्टिव, तो लाभ उनके लिए भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहां धन की वृद्धि भी होगी जो पेंशन पे है। खर्चों में वृद्धि साथ में देखने को मिलेगी। तो चाहे वो पेंशन वाला हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे व्यापार वाला हो, उसकी वृश्चिक राशि हो, इस समय में धन बढ़ेगा। धन के साथ खर्च बढ़ेंगे, खर्च लेकिन शुभ कामों में होंगे, ये संकेत है ना। विद्या में अच्छे लाभ मिलेंगे। देखिए 18 तारीख के बाद जब बृहस्पति यहां से इस भाव को दृष्ट करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विद्या ग्रहण करने के लिए जो कंफ्यूजन उनके मन में चल रही है वो दूर होगी और यहां पर लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यहां से राहु भी हट जाएंगे 18 तारीख को। तो इसमें विद्या को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए यह जो भाव है ना, ये लांछन लगने का भी है। तो कुछ शुभ फल घटित होंगे तो अशुभ भी होंगे, ये चीज हमें भूलनी नहीं है। तो झूठे आरोप लग सकते हैं। अगर कोई माता बहन बेटी है तो अपने आप को संभाल के चलें। इस समय
वजह बन सकता है आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति या परिवार में कोई व्यक्ति जो आपसे दुश्मनी रखता है, आपकी इज्जत खराब कर सकता है, सावधान रहें। 18 के बाद मतलब कि 18 तारीख के बाद जब कर्क में आएंगे, उस समय में अगर यहां पर झूठे आरोप लगे हैं तो बाद में आपका मान सम्मान भी बढ़ा देंगे बृहस्पति। तो भाई बहनों से इस समय में कष्ट या परेशानी बन सकती है, इस चीज को लेकर सावधान रहिएगा। जीवन साथी से लाभ जरूर होगा। इस समय में जीवन साथी आपको फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है। 18 के बाद बड़ी संभावनाएं हैं, यानी कि 18 तारीख 10वां महीना 2025 से। बच्चों के संबंध में समय अच्छा रहेगा। अब कोई पेरेंट्स हैं, बच्चे छोटे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उनके लिए यह है बृहस्पति अमृत समान काम करेंगे, तो उनको लाभ इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति की संतान शादी के लायक है, शादी नहीं हो रही, तो ये बृहस्पति बैंड बाजा बजाने का काम भी यहाँ पर कर देंगे, यानी कि शादी फिक्स हो सकती है। चीज़ें अच्छी होंगी, घबराने की बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस समय में शुक्र की महादशा होगी, जिसकी वृश्चिक राशि हो, तो उसको विवाह के लिए काफ़ी प्रपोजल इस समय में देखने को मिलेंगे। अगर बुध की महादशा हुई या अंतरदशा हुई, धन आएगा लेकिन खर्च हो सकता है, नुकसान भी थोड़ा सा पैसे का इस समय में हो सकता है, ऐसा देखने में आएगा। बृहस्पति ग्रह की महादशा अगर आपको इस समय में लगी हुई है तो धन इस समय में अच्छा खासा आएगा और बच्चों पर खर्च होने की संभावनाएं हैं। इस समय में आप अपने मनोरंजन पर भी पैसा खर्च करेंगे। और इस समय में अगर शनिदेव की महादशा से आप गुजर रहे हैं तो भूमि, मकान, वाहन बनने की संभावनाएं ये बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यह जो वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए ये बृहस्पति क्या फल देंगे एक साल के लिए, इस पर आधारित था। तो मुख्यतः काफ़ी खुशखबरी है, काफ़ी अच्छे हालात भूमि, मकान, वाहन के लिए बृहस्पति लेकर आ रहे हैं, तो मुख्यतः अच्छा समय ही है।